Hello friends, I am a maths faculty from QLS Academy. Today we are going to continue with the numericals of heights and distances. The first question is, the angle of elevation of a cloud from a point h meters above a lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta. Prove that the height of the cloud is h into tan beta plus tan alpha upon tan beta minus tan alpha meters. Let AB be the surface of the lake and let P be a point vertically above A such that AB is equal to h meters. Let C be the position of the cloud and D be its reflection in the lake. Height of the cloud be h meters. Then BC is equal to BD is equal to h meters. अब हम क्या करेंगे, हम PQ ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू CD. Then angle QPC is equal to alpha, angle QPD is equal to beta and BQ is equal to AP is equal to h meter. CQ is equal to capital H minus small h meters and DQ is equal to capital H plus small h meters. From right triangle CQP we have PQ upon CQ is equal to cot alpha and PQ अपॉन h माइनस h कितना हो जाएगा cot alpha. तो हमारी PQ की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू कॉट एल्फा. ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब हम आते हैं ट्राइंगल DQP पे. इसमें कॉट बीटा की वैल्यू हो जाएगी PQ अपॉन CQ. तो PQ विल बी इक्वल टू कैपिटल H प्लस स्मॉल h इंटू कॉट बीटा. ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट कैपिटल H माइनस स्मॉल h कॉट अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल H प्लस h इंटू कॉट बीटा. इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करके देखेंगे तो हमको मिल जाएगा कैपिटल H प्लस स्मॉल h प्लस कैपिटल H माइनस h अपॉन कैपिटल H प्लस h माइनस ब्रैकेट्स के अंदर कैपिटल H माइनस h विच इज इक्वल टू टैन बीटा प्लस टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा माइनस टैन अल्फा. तो 2h अपॉन 2h कितना हो जाएगा, टैन बीटा प्लस टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा माइनस टैन अल्फा. अब इसमें 2 और 2 जो है ये कट हो जाएंगे आपस में और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको हाइट ऑफ द क्लाउड मिल जाएगी h इंटू टैन बीटा प्लस टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा माइनस टैन अल्फा मीटर्स. अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट फाइटर फ्रॉम अ पॉइंट A on the ground is 60 degree. After a flight of 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. If the jet is flying at a speed of 720 kilometers per hour, find the constant height at which the jet is flying. Let O be the point of observation on the ground OX. A and B be the two positions of the jet. Then angle XOA is equal to 60 degree and angle XOB is equal to 30 degree. Now we have to draw AL perpendicular to OX and BM perpendicular to OX. Let AL is equal to BM is equal to small h meters. अब हम निकालेंगे स्पीड ऑफ द जेट तो वो हो जाएगी 720 किलोमीटर्स पर आवर. 720 किलोमीटर्स पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स पर सेकेंड में. तो कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से. तो हमारा आंसर आ जाएगा 200 मीटर्स पर सेकेंड. टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 15 सेकेंड. ऑल्सो वी नो डैट डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. तो हमारा डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा 200 इंटू 15 विच इज 3000 मीटर्स. लेट OL इज इक्वल टू x मीटर्स. फ्रॉम राइट ट्राइंगल OLA वी हैव cot 60 डिग्री इज इक्वल टू OL अपॉन AL. अब cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3. OL है x और AL है h. तो हमारी x की वैल्यू आ गई h/√3. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ वी टेक राइट ट्राइंगल OMB. इन दिस ट्राइंगल वी हैव cot 30 डिग्री इज इक्वल टू OM अपॉन BM. cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3. तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 3000 अपॉन h इज इक्वल टू √3. यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी √3h माइनस 3000. ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. इक्वेटिंग द वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम 1 and 2 वी गेट √3h माइनस 3000 इज इक्वल टू h अपॉन √3.
इस इक्वेशन को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारी h की वैल्यू आ जाएगी 3000 इंटू 0.866 विच इज़ इक्वल टू 2598 मीटर्स, जो है ये हमारी रिक्वायर्ड हाइट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ राउंड balloon of radius r subtends an angle alpha at the eye of the observer, while the angle of elevation of its center is beta. You have to prove that the height of the center of the balloon is r sin beta cosec alpha upon 2. Let us represent the balloon by a circle with center C and radius r. Let OX be the horizontal ground and let O be the point of observation. From O, draw tangents OA and OB to the circle. अब हम ज्वाइन करेंगे CA, CB and CO को. Now draw CD perpendicular to OX. Now angle AOB is equal to alpha. तो एंगल AOC एंगल BOC के इक्वल हो जाएगा और ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे? अल्फा अपॉन 2 के. ऑल्सो ODC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड DOC इज इक्वल टू बीटा. क्लियरली एंगल OAC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड CD इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सेंटर. अब हम देखते हैं ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल OAC में. तो यहाँ पे हम देखेंगे OC अपॉन AC इज इक्वल टू कॉसेक अल्फा अपॉन 2. AC की वैल्यू है R, तो हमारी OC की वैल्यू हो जाएगी R इंटू कॉसेक अल्फा अपॉन 2. फ्रॉम राइट ट्राइंगल ODC वी हैव CD अपॉन OC इज इक्वल टू साइन बीटा. CD इज इक्वल टू OC इंटू साइन बीटा. तो CD की वैल्यू क्या हो जाएगी? R इंटू साइन बीटा इंटू कॉसेक अल्फा अपॉन 2. ये हमको मिला यूजिंग इक्वेशन 1. हेंस वी कैन से दैट the height of the center of the balloon from the ground is r into sin beta into cosec alpha upon 2. So friends, this is it for this session. We discussed various problems based on the angle of elevation and the angle of depression. So I hope you had fun learning. For any queries or information, you may visit the link following the video. Thank you.